हेलो, हाँ जी, शकील अहमद, क्या हाल है? कैसे हैं आप? हेलो, हेलो, शकील हेलो अहमद गालिब भाई। आपकी हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया गालिब भाई, आप कैसे हैं? मैं आपको गालिब भाई बड़े जी, टाइम से सुन रहा हूँ। आपको जब आप हारिस भाई के पास होते थे मैं तभी सुनता था आपको। मैं वैसे खुद पाकिस्तान से हूँ, बट मैं रहता यहीं पे हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। गालिब भाई मैं आपका जो रिलीजन का बारे में आप लोग बोलते थे, मैं आप लोगों से 100% एग्री करता हूँ कि ठीक है, हर रिलीजन जो है उसमें कई ऐसी बातें जिनको हम स्ट्रेट अवे बुलशिट बोल सकते हैं। कोई भी रिलीजन जो हमें बताता है कि मैं आपको गॉड से जोड़ूंगा, मेरे तरीके पे चलो आप, उसमें गलतियां हो सकती हैं। बट मुझे गालिब भाई एक चीज पे मुझे शक होता है, या मेरा बिलीव उस तरह से, वो ये है कि ये चीज ज्यादा इलॉजिकल नहीं होगी कि हम लोग ये माने कि इस यूनिवर्स को किसी ने क्रिएट नहीं किया होना। वो एक अलग क्वेश्चन है कि हाँ, उस क्रिएटर को किसने क्रिएट किया होना है, वो हो सकता है किया हो किसी ने, उसको ना किया हो। बट ये यूनिवर्स जिसमें हम लोग रहते हैं, ये हमें एक चीज दिख रही है, तो हम ऑब्वियस ही बात है, हमें लगेगा कि यार इसको किसी ने बनाया होना है। आप इसके बारे में क्या बोलें? यार मैं इसकी साइकोलॉजी 100 बार एवोल्यूशनरी साइंस की बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यूनिवर्स में जो फंडामेंटल चीज है ना, वो क्रिएशन है ही नहीं है। आपको किसने कहा क्रिएशन है? यूनिवर्स में तो हर चीज इवॉल्व हुई है। अगर आप प्लैनेट्स देखें तो प्लैनेट्स भी इवॉल्व हुए हैं, स्टार्स नहीं, देखें वो इवॉल्व हुई हैं, गैलेक्सीज देखें वो इवॉल्व हुई हैं। जमीन को खुद अगर आप देखें, जमीन के नशेबो फराज, कहीं पहाड़ हैं, कहीं दरिया हैं, कहीं सहराएं हैं, ये सब कुछ इवॉल्व हुआ है भाई। ठीक है, नहीं गालिब लाइफ भाई खुद मैं इवॉल्व हुई है। ठीक है, क्रिएशन का कहां से आता है नोशन? क्रिएशन का नोशन तो भाई आता ही, असल में क्रिएशन का नोशन तो नहीं खुद एवोल्यूशन का गालिब भाई बाय मैं प्रोडक्ट आपसे है। एग्री करता हूँ, ठीक है, इवॉल्व हुआ है, सब कुछ इवॉल्व हुआ है, बट किसी ने ट्रिगर तो किया होना है ना इसको। भाई जब एवोल्यूशन में ट्रिगर की बात, जरूरत ही नहीं है। ट्रिगर जो है वो खुद इवॉल्व हुआ होता है। जिसको आप ट्रिगर मानते हो वो खुद इवॉल्व हुआ होता है। जैसे जमीन जो है वो लाइफ का ट्रिगर है, तो जमीन तो खुद इवॉल्व हुई है। ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ 4.6 बिलियन ईयर जमीन इवॉल्व हुई है। तो एवोल्यूशन ही एवोल्यूशन का ट्रिगर है असल में। ठीक है, तो बात और यह है कि क्रिएशन का नोशन कहां से आता है। वो हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंसान एक टूल मेकर है। ठीक है, इंसान एक टूल मेकर है, तो वो ये समझता था जो घर वो बनाता है वो किसी ने बनाया होता है। ठीक है, जो आग बनाने के लिए, जिसे आप वो कहते हैं ना, जो आग जलाने के लिए जो मिट्टी की दो ईंटें रख के वो एक पूरी, जिसको आप पंजाबी में चुल कहते हैं और उर्दू में उसे चूल्हा कहते हैं, वो बनाता है। तो वो समझता है जो तीर वो चलाता है वो बनाता है, जो जाल वो डालता है वो बनाता है। उसकी दुनिया में बनी हुई चीजें हैं, इसलिए वो ये समझता है सब कुछ ही किसी ने बनाया होगा। और ये बात याद रखें कि इंसान की एवोल्यूशन में जो क्रिएटर थे, टूल्स के क्रिएटर्स थे, वो सबसे ज्यादा एवोल्यूशनरी तौर पे सक्सेसफुल थे। इसलिए उसने हर चीज को क्रिएशन के तौर पे देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके जो टूल्स जो वो बनाता था वो उसकी सक्सेस का बायस थे। तो उसने हर चीज को जो उसके लिए काम करता था, नोशन, उसके सेंस में देखना शुरू कर दिया, और उसने जमीन और आसमान भी बने हुए उसको दिखाई देने लगे। बात ये है, ये हमारे एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म का, जो कि हमें एज ए टूल मेकर सक्सेसफुल बनाता है, उस मैकेनिज्म की मिस फायरिंग है कि हम हर चीज को बना हुआ देखते हैं, हालांकि अच्छा, वो है मैं नहीं। इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी, सर, आपसे ये क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि इनके पीछे कोई ट्रिगर करने वाला होगा, तो आपके ख्याल में वो ट्रिगर करने वाला जो चीज़ है या कोई जो भी है वो क्या है? वो कुछ भी मेरे ख्याल में वो कुछ भी हो सकता है। कोई पावर हो, देर माइट बी समवन और मे बी समथिंग। हम उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते, कुछ नहीं मे बी। जानते ना, तो ये आपका दावा है। नहीं, मैं दावा नहीं कर रहा भाई, मैंने पहले ही बोला मुझे लगता ही है, मैं ये नहीं बोला नहीं कि ये लग हुआ है। हाँ जी, लगने का हाँ, मतलब ये मेरे नहीं ख्याल कि में। वो है। ठीक है ना? जब आपको हम्म, सिर्फ लग रहा है और आपके पास कोई उसकी चीज़ के पीछे प्रूव नहीं है, तो वो एक एक आपका एक ख्याल है। ठीक है, बिल्कुल। आपके ख्याल के पीछे किसी किस्म की कोई रियलिटी नहीं है, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं है। हम उनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ही महसूस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते।
हाँ जी, और जबकि हमारे सामने जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल हमारे सामने हो रही हैं। हमें ऑलमोस्ट पूरे यूनिवर्स के मैकेनिज्म का पता चल गया है, ऑलमोस्ट नॉट 100%, लेकिन काफ़ी हमें इतना पता चल गया है कि इसके पीछे किसी के होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। ओके और अगर कोई वो जी ट्रिगर करने वाला था तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी इतनी कॉम्प्लिकेशन अपना और कॉम्प्लेक्स लाइफ बनाने की? वो तो बड़ी सिंपल भी बना सकता था, ठीक ना। लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये इट टेल्स बाय इटसेल्फ कि देयर इज नो इंटेलिजेंस बीइंग बिहाइंड इट। सही जिस जिस कॉम्प्लेक्स तरीके से दुनिया ये बन रही है, चली हुई है, टाइम का हमें अंदाज़ा होना चाहिए। मैं पहले भी अपना वो इतनी देर में तकरीर करके गया था कि ये सब चीज़ें जो हम ऑब्जर्व करते हैं ये विद इन 60 हमारी जो एवरेज लाइफ है, उस स्पैन है, उसके टाइम से हम उसको देखते हैं और समझते हैं कि हर चीज़ जो है वो बड़ी खुश सलूबी के साथ चल रही है, आराम से चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उसको यूनिवर्सल टाइम अपना फ्रेम में देखते हैं तो हर चीज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई इधर भागी जा रही है, कोई उधर भागी जा रही है, आज नहीं कल नहीं वो उधर टकरा जाएगा, हम इधर टकरा जाएंगे, सूरज हमें खा जाएगा, या हमारी ज़मीन जो है वो इस गैलेक्सी से निकल जाएगी, ठीक है ना। तो कोई ऐसी सही चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है कि ये इसको कोई ऐसी चीज़ चला सकती है जो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इंटेलिजेंट थी। और उस फिर अगर वो इंटेलिजेंट थी तो इसको 4 बिलियन ईयर्स हमें सिर्फ मुझे इवॉल्व करते कैसे लगते? नहीं मैं उसके इंटेलिजेंट होने या ना होने का वो नहीं बोल रहा था, मुझे सिर्फ ये हाँ जी, लग रहा तो था अगर वो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट वो नहीं है तो या वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक ठीक है, देखें वो मैं मानता हूँ उसने ना हमसे कनेक्ट किया, ये जो प्रॉफिट वाला जो हमें थ्योरी या हमें जो चीज दिख रही है कि प्रॉफिट के थ्रू वो हमसे कनेक्ट करता था, वो मैं नहीं मानता। मुझे नहीं लगता यूं हो सकता कि इतने बड़े यूनिवर्स में, इतनी छोटी सी दुनिया में, इतने छोटे से हम इंसान हैं और वो हमारे लिए सब कुछ बना के बैठा हुआ है और हमसे बातें कर रहे हैं। मैं मानता हूँ वो चीज नहीं हो सकती। बट ठीक है, गालिब भाई का अच्छा पॉइंट था, वो मैं समझ गया जिस तरह वो बोल रहे हैं कि तो हमें ही दूसरी पता बात है कि चलेगा। ये बात याद रखें कि अगर अगर जी क्रिएशन इंटेलिजेंट होती हम्म तो फिर आपको स्पेस में जब आप देखते तो सारे प्लेनेट बंजर ना नजर आते, क्योंकि जो इंटेलिजेंट है ना हम्म वो तो हर जगह पे लाइफ क्रिएट कर सकता है और हर जगह क्रिएशन कर सकता है। जो बिल्कुल नॉन जी इंटेलिजेंट है ना वही वहां पे होगी जहां पे तुक्के से उससे क्रिएट हो गई, ठीक है, ओके या तुक्के से सही। बन गई। तो जमीन और के एक ऊपर बन गई, मार्स पे नहीं बनी, वीनस पे नहीं बनी, जुपिटर पे नहीं बनी, ठीक है। जी दूसरे प्लैनेट्स पे आगे और पीछे हम इतने, अब तो हम ऐसे प्लैनेट्स डिस्कवर कर चुके हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, लाइफ उधर भी नहीं मिल रही। हम्म तो बट बात यह है कि लाइफ तो बहुत रेयर सी दिखाई दे रही है, तो रेयर तो उसी केस में होगी ना कि जहां पे हर जगह पे बनाने वाला बना ही नहीं सकता, उसके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। बिल्कुल जी मतलब जस्ट यहाँ पे इस बनाने वाला अर्थ होता पे। तो फिर तो हर जगह होती ना, इम्पॉसिबल हाँ कंडीशन में भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी। हाँ ठीक ठीक है, मैं आपको पॉइंट समझ गया गालिब भाई। जिस तरह देखें अर्थ में हम लोग बोलते हैं कि ठीक है बाय चांस लाइफ शुरू होगी कि कंडीशंस उस तरह की हुई, तो इसमें प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है कि किसी और भी प्लेनेट में हो सकता है, आज से बिलियन ऑफ ईयर्स बाद कभी ना कभी जाके हो सकता है वहां भी लाइफ आ सकती हो, किसी और फॉर्म में आ सकती हो। बट मेरे आप एग्री करेंगे यूं हो सकता है? वो ये भी तो इवॉल्व हुई होगी ना। हाँ जी, इवॉल्व हाँ हुई हाँ वो होगी। भी होगी बिल्कुल, हाँ जिस जी, तरह हम लोग मतलब कि अगर आप इसके पीछे किसी क्रिएटर का हाथ लगाते हैं ना तो आपको वो हाथ ढूंढ के हमें पकड़ाना पड़ेगा। वो क्रिएटर जो भी है वो हमें आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ नहीं जी, नहीं वो मैं दिखा तो नहीं सकता, नहीं ऑब्वियस सी बात है, होती, वो साइंस नहीं प्रूव कर सकती भाई। अगर होता तो आपने हम्म दिखा देना था, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके हाँ, अगर होता तो हम में से किसी ने उसको पकड़ के ले आना था, दिखा देना था कि ये बैठा हुआ भाई छुपा हुआ था, बिल्कुल सही। ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर ये सही है हमारी शकील। सिर्फ इमेजिनेशन की बातें हैं कि नहीं यार ये जरूर होगा, नहीं यार ये जरूर होगा, ये हम्म सारी सिर्फ हमारी इमेजिनेशन की बातें हैं। बाकी जो चीजें सही हमारे सामने आज वाज़ेह हैं इतने, मतलब कि क्या कहते हैं, लाखों साल के बाद। हाँ जी, आज हम शुक्र करते हैं या वो कह सकते हैं कि वी आर वेरी लकी टू बी अलाइव इन द, मतलब उस टाइम स्पैन में है जब बहुत सारी चीज़ें आराम से डिस्कवर हो गई हैं और हम नेकेड आई से उनको देख सकते हैं, ठीक है ठीक ना। चले शकील, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, थैंक यू। ओके टाइम गालिब कम भाई, है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और भी लोग हैं, ठीक है, ओके, ऑल गुड, बाय बाय। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।